पुलिस वालों में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार भी बढ़ा है। आप पैसे दीजिए, अपना काम कराइए, पुलिस वाले मुंह मांगे आपसे रिश्वत लेते हैं। क्या शमशानों में जगह नहीं मिली? टोकन बांटने पड़ रहे मरने के बाद में भी हैं। अरे जिंदे पे तो टोकन हर जगह में। अरे कांग्रेस में तो पप्पू और सप्पू घुसे पड़े हैं। अच्छा। कांग्रेस का तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। नमस्कार, आदाब। फैजान फारूकी नाम है मेरा। आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। इस वक्त मैं मौजूद हूं पश्चिम उत्तर प्रदेश के ज़िला संभल में। ये संभल विधानसभा का गांव ईसागढ़ है। ये वही गांव है जो 2014 में सांसद रहे सत्यपाल सैनी, जो बीजेपी के सांसद रहे हैं, उन्होंने इस गांव को गोद लिया था। लेकिन जब मैं इस गांव में आया तो गांव की हालत देखने में ही खस्ता हालत लगी। जब इस गाँव में एंट्री की तो सड़कों का हाल ऐसा था कि गाड़ी कभी इधर से उधर, कभी उधर से उधर, मानो गाड़ी ना हो, कोई बचपन का झूला झूल रहे हो। सांसद ने गोद लेने वाले गांव को ऐसा काम नहीं किया तो शायद यहां के लोग नाराज होकर, जो आज तक बीजेपी के कार्यकर्ता थे, अब समाजवादी में शामिल हुए हैं। अब इनसे जानेंगे कि क्या कोई पर्सनल वजह रही है या फिर कोई और वजह रही जिसकी वजह से ये बीजेपी को छोड़कर समाजवादी में शामिल हुए। क्या वजह रही जो आप बीजेपी को छोड़कर समाजवादी में शामिल हुए? ऐसा है, जिस समय 2014 में जब ये सरकार बनी थी जी, केंद्र में भाजपा की, तो इन्होंने एक नारे दिया था कि सबका साथ सबका विकास। इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि हर सांसद अपने क्षेत्र का एक गांव गोद लेगा जी। अब गोद लेने का मतलब ये होता है कि गोद लेने के बाद में तो उसकी हर सुख सुविधा का ध्यान रखना पड़ता है जी। लेकिन गांव के अंदर रैटोल ग्राम पंचायत को हमारे इन्होंने गोद लिया, माननीय सांसद सत्यपाल सैनी जी ने। परंतु गांव में गोद लेने के बाद में हिचको ले लेती है सवारी, कोई भी हो, साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो, ट्रैक्टर हो, सब इतने गड्ढे और पानी की निकासी का भी कोई वहाँ पर वो नहीं है। अच्छा। तो इस वजह से इन्होंने केवल जो है, जैसे कि बच्चे को लेके कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ईर्ष्या रखते हैं जी। और किसी का पड़ोसी का बच्चा आया और उसने देखा अरे बड़ा सुंदर बच्चा है, उस बच्चे को गोद में लिया और जोर से पटक दिया। तो ये काम माननीय सत्यपाल सैनी जी ने रैटोल ग्राम पंचायत को गोद लेने के बाद में किया। अच्छा। इस वजह से हमारे क्षेत्र के सारे लोग, हमारे गांव के सारे लोग जो रैटोल ग्राम पंचायत के लोग हैं, वो सब ये खिन्न होकर सब ने ये तय किया कि अब हम भाजपा को वोट ना देकर हम समाजवादी को वोट करेंगे और समाजवादी पार्टी में आस्था प्रकट करते हुए आज ये सारे लोग जो इतनी भीड़ यहाँ दिखाई दे रही है, सब समाजवादी में शामिल हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं ना कहीं आपका सिक्स सेंस ये कह रहा हो कि अब जो सरकार 2022 में आ गई वो समाजवादी सरकार आ सकती है, तो इस वजह से आपके अब सत्ताधारी पार्टी की तरफ रुख कर लिया जाए? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अभी 3 साल तो केंद्र में सरकार चलेगी और अभी 10 महीने समथिंग इसके अभी हैं, तो सत्ताधारी पार्टी को छोड़कर कुछ नहीं पता। क्योंकि ये कहावत है गांव की कि गोद के को डाल के पेट के की आस नहीं करते हैं। जी, अभी एक्सप्लेन भी करते हैं इसको, ये तो मुझे भी नहीं पता। नहीं, एक्सप्लेन ये है कि अगर जो हमारी गोद में है वो अब जो सत्ता दिख रही है वो तो है, चल रही है, अब आगे किसकी बनेगी जरूरी थोड़ा ही है। जैसे बच्चा अगर पैदा होगा, क्या पता काना पैदा हो कि लूला पैदा हो, उसका क्या पता। अच्छा। तो जरूरी थोड़ा ही है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, फिर जब समाजवादी ही क्यों चुनी आपने? बीएसपी एक ऑप्शन हो सकता था या कांग्रेस ऑप्शन हो सकता था, क्या वजह रही कि समाजवादी ही चुनी आपने? अरे कांग्रेस में तो पप्पू और सप्पू घुसे पड़े हैं। अच्छा। कांग्रेस का तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। अच्छा। अब रहा समाजवादी का सब उसका बीएसपी का सवाल। तो बीएसपी में अब 2 ही नेता बचे हुए हैं, एक तो हमारी बहन जी और एक सतीश मिश्रा जी। तो जब तक कार्यकर्ता और नेता नहीं होंगे वोट कहाँ से आएगा? अच्छा। क्योंकि कन्वेंस जो करता है वो कार्यकर्ता और नेता करता है। तो जब नेता और कार्यकर्ता ही नहीं बचे तो उसकी तो उम्मीद इसलिए ख़त्म हो गई। अच्छा। अब रहा सवाल समाजवादी का। समाजवादी जो है धरती पुत्र मुलायम सिंह, जो इसके वो थे संस्थापक, जिन्होंने धरती पुत्र मुलायम सिंह के नाम से जाने जाते हैं, वो किसानों के मसीहा हैं। किसान उनकी ओर देखता है, किसानों के दर्द को वो समझते हैं, क्योंकि हमारे जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। 70% जो आबादी है
वो किसानों की है। और किसानों के हालात इस समय जो देखे जा रहे हैं, 6 महीने हो गए बॉर्डर पे पड़े हुए और मात्र जो है 10-15 किलोमीटर का अर्सा है। कोई सरकार सुनने वाली नहीं है जो आकर उनसे वार्ता कर ले। अब लोग इस बीच योगी जी का ये बयान भी आया था कि जिस तरह हमने कोरोना पे जीत पाई है, ठीक उसी तरह हम 2022 में भी जीत हासिल करेंगे। इस पर क्या मानना है आपका? क्या उनका बयान कहीं ना कहीं सही साबित हो सकता है? ऐसा तो एक अपनी अपनी सोच है जी, ख्याल अपना अपना और पसंद अपनी अपनी, क्योंकि कमीना एक को ढूंढो 1000 लाइन में मिलेंगे। ये तो अपना अपना मत है, कोई किसी तरीके से सोचता है, कोई किसी तरीके से सोचता है। तो अब ये उनका सोचना है। कहा था कि कोरोना पे जैसे जीत के हासिल की, क्या उन्होंने बाकी जीत हासिल की है? अरे कोरोना पे कहाँ जीत हासिल की है? ये जीत, इसको जीत कहोगे कि शमशानों में जगह नहीं मिली, टोकन बांटने पड़ रहे मरने के बाद में भी हैं? अरे जिंदे पे तो टोकन हर जगह मिलते हैं। कोई किसी दूध लेने जाता है उसका टोकन मिलेगा, आप टिकट लेने जाएंगे उसका टोकन मिलेगा, लेकिन कई सारे मुर्दों के भी टोकन मिले। ये तो बड़े शर्म की बात है कि मुर्दों के लिए इस समय टोकन लेने पड़े। अच्छा। तो ये जीत कहेंगे इसको? ये तो बहुत फजीहत है। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम ठाकुर राजेंद्र प्रताप है और मैं फतुल्लागंज ग्राम पंचायत का रहने वाला हूँ सर। अच्छा, ये बताइए सर, ऐसी क्या वजह हुई, ऐसी क्या नाकामियाँ आपको दिखी बीजेपी की जो आप बीजेपी को छोड़कर समाजवादी की तरफ आपने रुख किया? सर एक नाकामी तो आपको ही दिख गई होगी रास्ते में आते हुए। जी, देखिए आपको नाकामी सड़कों की। और सर बाकी नाकामी सर क्या कहें आपको, वो कामयाबी कोई नहीं दिख रही। अच्छा, सारी नाकामयाबी ही है इनकी। और किसी तरह का कोई, सड़कों का तो हाल आपने देख लिया और बाकी कोरोना का भी आपने हाल देख ही लिया सब कुछ। और कुछ ऐसा दिखता तो नहीं सर कामयाबी हमें। बीजेपी का नारा था सबका साथ सबका विकास, तो प्रैक्टिकली ये नारा कितना कारगर साबित हुआ है? बिल्कुल नहीं सर, प्रैक्टिकली तो बिल्कुल कोई कारगर साबित नहीं हुआ। यहाँ पर सबका साथ, किसी का सबका साथ तो इन्होंने किसी का भी लिया नहीं। और विकास भी सिर्फ अपना अपना किया। और सबका विकास किया नहीं इन्होंने। तो ऐसा कुछ हमें दिखा तो नहीं सर। रहता है कि बीजेपी सरकार के और समर्थकों का ऐसा कहना रहता है कि जो बीजेपी सरकार में है वो कानून व्यवस्था बहुत मजबूत हो जाती है। तो कानून व्यवस्था क्या मजबूत रही है इन 4 सालों में? नहीं सर, बिल्कुल कानून व्यवस्था बिल्कुल मजबूत नहीं रही। हमें 2-4 केस तो आपको भी अभी याद होंगे, अलीगढ़ वाला केस याद रहा होगा, हाथरस वाला। तो ऐसे कई केस अभी भी हुए, तो कहाँ कह सकते हो आप। और सिर्फ कानून व्यवस्था के नाम पर भ्रष्टाचार बढ़ा है खाली पुलिस वालों का। अच्छा, इस सरकार में? हाँ जी बिल्कुल, पुलिस वालों में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार भी बढ़ा है। आप पैसे दीजिए अपना काम कराइए, पुलिस वाले मुंह मांगे आपसे रिश्वत लेते हैं। कुछ ऐसा कुछ नहीं सर, कानून व्यवस्था में कुछ हमें दिखी नहीं सर इसमें। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल, भ्रष्टाचार सिर्फ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। अच्छा, हाँ जी। जैसे इन्होंने तो नारा दिया था बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो ये तो आप उल्टा बता रहे हैं आप इसको। सर अब वो तो कहेंगे ही सर, अब वो थोड़ी ना कहेंगे कि हम भ्रष्टाचार बढ़ा रहे हो, तो यही कहेंगे। अब उन्होंने तो पेट्रोल डीजल के बारे में भी कहा था। अब आप देख लीजिए पेट्रोल डीजल कहाँ जा रहा है सर। आम आदमी किसान क्या करेगा? किसान को डीजल की कितनी आवश्यकता होती है, उससे ही उसकी खेती होती है। तो उससे क्या, अब क्या करेगा आदमी? किसान खेती नहीं कर सकता और उसको फसलों के दाम कुछ नहीं मिल रहे। कृषि कानून के नाम पर उनके ऊपर थोप दी है चीजें। अच्छा, एक जो समाजवादी पे सबसे ऊपर लगता है कि समाजवादी में शिक्षा व्यवस्था जो है वो अच्छी नहीं रहती है, मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स को काफ़ी ढील मिल जाती है। योगी सरकार में शिक्षा व्यवस्था अच्छी रही, हालांकि 2 साल कोरोना में निकल गए पूरी तरह से, उसमें एग्जाम वगैरह कुछ हुआ नहीं। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं दिखता। अब आप मतलब कहना ये चाहते हैं कि जो समाजवादी सरकार में 5 साल में बच्चे या जो भी पास आउट हुए 12th से या ग्रेजुएट किया जिन्होंने, वो कुछ नहीं जानते, वो कुछ नहीं कर रहे। इस टाइम नौकरियां भी वो लोग कर रहे होंगे, सरकारी विभागों में भी होंगे, बिना पढ़े चले गए। कुछ तो पढ़ा होगा उन्होंने, सर व्यवस्था अच्छी होगी तभी तो पढ़ा ना। इसका मतलब ये थोड़ी ना है उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। 5 साल पहले के बच्चे। थोड़ी सख्ती इतनी इस लेवल की नहीं होती, थोड़ी ढील दे दी जाती है। नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये तो मेरे को इसमें कोई फ़र्क दिखाई ज़्यादा दिया नहीं सर।